नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और एक लंबे समय के बाद में एक नया वीडियो हम लेकर आए हैं आपके लिए। और आज हम बात करेंगे कि अभी क्या है कि जैसे रिजल्ट आ रहे हैं, 10th और 12th के रिजल्ट आ रहे हैं। तो जो बच्चे, आज हम थोड़ी कैरियर काउंसलिंग की बात करेंगे। भाई क्या कौन कौन से फील्ड होते हैं इसकी बात करेंगे। कौन कौन से फील्ड में संभावना है इनकी बात करेंगे। इसके अलावा ये जो हमारा जो स्ट्रक्चर खिंचा हुआ है साइंस का, आर्ट्स का और कॉमर्स का, इसके अलावा भी हम क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है। तो पहले बात तो जिन विद्यार्थियों ने 10th पास की है, 12th पास की है, जिन्होंने ग्रेजुएशन की है, पोस्ट ग्रेजुएशन की है, उन सबको बताइए। और अभी जो जो बच्चे जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की हम बात करें, ऊपर से स्टार्ट करते हैं। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन जो कर रहे हैं वो तो क्या है, कुछ बच्चे तो जैसे कंपटीशन में कूद गए होंगे कि कई बार क्या होता है कि कॉलेज के साथ में ही कंपटीशन की तैयारी करना शुरू कर देता है। ठीक है। तो जो बच्चे कॉलेज के बाद में कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो तो उनका तो रास्ता क्लियर हो गया होगा भाई। विशेषकर हमारे यहाँ क्या होता है कि जो बच्चा कॉलेज कंप्लीट कर लेता है, कॉलेज के साथ में ही क्या करता है, तैयारी करना शुरू कर देता है कंपटीशन एग्जाम्स की। और अब है क्या है कि जो हमें इसमें ये देखने को मिलता है कि जो विद्यार्थी कई बार कॉलेज करते समय भी क्या नहीं करता, अपने जो गोल्स हैं ना वो डिसाइड नहीं करता। ठीक है। तो इस ये जो चैनल है इसमें अधिकतर विद्यार्थी ज़्यादा जुड़े हुए हैं, कुछ पेरेंट्स भी जुड़े हुए हैं, कुछ मेरे मित्र भी जुड़े हुए हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई जो कैरियर, जिस कैरियर की हम बात करते हैं उसको क्या है, पैशन टू प्रोफेशन होना चाहिए हमें। पैशन टू प्रोफेशन के मतलब ये हो गया कि भाई जो विद्यार्थी जिस चीज में रुचि रखे, जो विद्यार्थी जिस चीज में रुचि रखे उसको उस फील्ड में जाना चाहिए। समझ रहे हो। जैसे मान लो कि मेरा पढ़ने में मेरी रुचि है और मैं पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ, सीखता हूँ, सिखाता हूँ, तो मैं भी ऐसे फील्ड में हूँ। समझ रहे हो। भाई मेरे को पढ़ना अच्छा लगता है, बोलना अच्छा लगता है, लोगों को समझाना अच्छा लगता है, तो उसके हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ। ओके। अगर आपको जैसे मान लो कि आपको ये लगता है कि आप अच्छा मैनेजमेंट कर सकते हैं, आप एक जिला संभाल सकते हैं, तो और आप जिम्मेदारियां ले सकते हैं, तो आपको क्या है, प्रशासनिक सेवा में जाना चाहिए। प्रशासनिक सेवा में क्या होता है कि आपको एक बड़ी जिम्मेदारी मिलती है। ठीक है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेदारी उठानी का शौक है, तो आप क्या करो, प्रशासनिक सेवा में जाओ। इसके लिए हमारे, अगर राजस्थान में अगर आप प्रशासनिक सेवा करना चाहते हो, इसके लिए RS है, राजस्थान प्रशासनिक सेवा। ठीक है। और ऐसे अगर आपको पूरे देश भर में, अगर पूरे इंडिया में अगर आपको करना है, तो आप IAS कर सकते हैं। इंडियन, ये जो आपकी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, जिसको भारतीय प्रशासनिक सेवा बोलते हैं। अगर आपको ये लगता है कि भाई आप में थोड़ा अग्रेशन है और आप चीज़ें ठीक करना जानते हो, तो आपके लिए बेल्ट की नौकरी अच्छी हो सकती है। अगर आपको ज़्यादा देश प्रेम है तो आप आर्मी में जा सकते हो। और आर्मी के साथ में आप अगर आर्मी में नहीं जाना चाहते हो तो आप हमारे यहाँ इंडियन पुलिस सर्विस चलती है, जिसको बोलते हैं IPS कर सकते हो। ये दोनों IPS, IAS और IFS, तीन जो कैटेगरीज होते हैं, ये करवाती है UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। UPSC के नाम से एक बोर्ड होता है, वो इसको कंडक्ट करवाता है। काफ़ी, अगर आप इसको थोड़ा सर्च करोगे यूट्यूब पर तो आपको मिल जाएगा कि भाई कैसे जो है, कैसे प्रशासनिक सेवा में जाते हैं। आजकल तो यूट्यूब का ज़माना है, खूब सारा भरा पड़ा है। तो आप इस जिस भी एग्ज़ाम में जिसमें आपकी रुचि है, तो आप इसको सर्च कर सकते हैं, तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है। अब ये तो गई ग्रेजुएट बच्चे की बात। जो बच्चा क्या है, ग्रेजुएशन कर रहा है, वो अगर प्रशासनिक सेवा में जाता है तो RPSC और UPSC कर सकता है। अगर अदर स्टेट से है तो अपने स्टेट के अकॉर्डिंग या फिर UPSC कर सकता है। क्लियर बात हो गई। तो ये तो हो गई ग्रेजुएट बच्चे की बात। अब हम बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट एंड उच्च शिक्षा जिसको बोलते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट मतलब ऐसा बच्चा जो PG कर रहा है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है, जिसमें MSc आती है, MCOM आती है, BCom आती है, इसकी बात करते हैं। तो ये क्या है कि ये बच्चा जो MSc कर रहा है, MCOM कर रहा है, तो ये क्या है कि उच्च शिक्षा की तरफ बोलते हैं, इसको हायर एजुकेशन बोलते हैं। तो हायर एजुकेशन में आप क्या कर सकते हो, हायर एजुकेशन में जैसे मान लो कि आप स्पेशल किसी सब्जेक्ट के होंगे आप, तो किसी सब्जेक्ट में आप कर रहे होंगे कि भाई आप MA कर रहे होंगे, पॉलिटिकल साइंस में कर रहे होंगे, हिस्ट्री में कर रहे होंगे, या फिजिक्स में आप MSc कर रहे होंगे। तो इन विद्यार्थियों के लिए एक प्रोग्राम चलता है जिसको बोलते हैं नेट, नेशनल एलिजिबल टेस्ट। नेट की एग्ज़ाम लगती है,
तो आपको अगर आप एमएससी, एमए या एमकॉम कर रहे हो तो आपके लिए को नेट की प्रिपरेशन करना चाहिए। ठीक है, अगर आपके नेट और जेआरएफ दोनों पास हो जाता है तो आप आगे चलकर क्या कर सकते हो, नेट जेआरएफ के साथ में आप, नेट जेआरएफ अगर आपका हो जाता है तो अगर आप पीएचडी करते हो, देखो पहले तो हो गया ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ नेट जेआरएफ पास हो जाता है तो आप क्या कर सकते हो, आप फिर पीएचडी करते समय आपको स्टेट स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से चलने वाली खूब सारी फेलोशिप्स हैं, फेलोशिप आपको मिलती हैं, आपको पढ़ने लिखने के पैसे सरकार देती है पीएचडी करने के। तो इसके लिए शर्त यह है कि आपका नेट या जेआरएफ दोनों में से एक पास होना चाहिए। इस नेट जेआरएफ और पीएचडी का जो सेगमेंट है इसके बारे में हम एक अलग से वीडियो बना देंगे, तो उसमें विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि मैं भी पीएचडी कर रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस से, तो मैं इसके बारे में अलग से बात करूँगा। ठीक है, अब हम आते हैं नीचे। हाल ही में जो बच्चे, ऐसे बच्चे जिनका 12th हुआ है, जो बच्चे 12th क्लास पास कर चुके हैं, उन विद्यार्थियों के लिए ये है कि वो, जैसे मान लो कि 12th में है तो इनका स्ट्रीम तो पहले ही तय हो चुका है कि कुछ बीएससी, कुछ बच्चे साइंस के हैं, कुछ आर्ट्स के, कुछ कॉमर्स के हैं। तो ऐसे विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए, अपने पैशन के अकॉर्डिंग ग्रेजुएशन करनी चाहिए। जैसे अगर आपका एक किसी सब्जेक्ट में विशेष में अगर आपका नॉलेज है, अगर आप सब्जेक्ट विशेष में हम बात करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, आप किसी एक सब्जेक्ट जिसको ऑनर्स बोलते हैं, ऑनर्स कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, आप सब्जेक्ट विशेष के साथ में अगर आप जैसे मान लो कि फाउंडेशन ज्वाइन कर सकते हैं, RSIS फाउंडेशन हो सकता है, या फिर बाद में ये है कि आजकल फ्रीलांसर भी है। ठीक है, जैसे मान लो कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, कॉलेज के साथ साथ में अपनी कंपटीशन तैयारी करते हैं। ठीक है, जिसमें मान लो कि स्टेट स्तर की हम बात करें तो पटवारी है, ग्राम सेवक की वैकेंसी जिसको वीडियो बोलते हैं, LDC की वैकेंसी होती है। अगर आपको लगता है कि पहले आप अपने को गवर्नमेंट नौकरी की तरफ जाना चाहिए तो ये आप कर सकते हो, किसके संदर्भ में, ये 12th के बाद में कर सकते हो आप। ठीक है, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि 12th होते ही कॉलेज के साथ में खूब सारी कंपटीशन एग्जाम निकलती, तो वहाँ से आप प्रॉपर खूब सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जहाँ डायरेक्ट तैयारी की जा सकती है, तो वहाँ आप अपने आप को ज्वाइन करें। और कॉलेज के साथ में ऐसी एक स्टेट स्तर के ऊपर CET की एग्जाम आती है, तो उसको भी आप क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, दो चीज़ होगी। इसके अलावा जो विद्यार्थी कॉलेज के साथ में अदर एक्टिविटीज़ हैं, जिसमें NSS है, NCC है और स्काउट है, स्काउट गाइड, NSS, NCC, ये इन गतिविधियों में भागना चाहिए ताकि आपका ऐसे कहते हैं कि सर्वांगीण विकास जो आपका वो हो सके। ये देर बात हो गई। तो ये 2 सेगमेंट हो गए। तीसरे सेगमेंट की हम बात करते हैं ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने हाल ही में 10th पास की है। सबसे बड़ा चैलेंज और सबसे बड़े ऐसे कहते हैं कि सबसे बड़ा गाइडेंस की जरूरत उन विद्यार्थियों को पड़ते हैं जो वास्तव में हाल ही में 10th पास की है। 10th पास करने वाले विद्यार्थियों के साथ में ये बात है कि वो विद्यार्थी वो क्या करते हैं कि वो कई बार किसी के कहने पर सब्जेक्ट ले लेते हैं कि अच्छी परसेंटेज आए तो साइंस ले लो, हैं उससे कम आई है तो कॉमर्स ले लो, फिर साइंस आर्ट्स ले लो। ऐसा नहीं है। मैं इसमें आपको ये गाइड करने का प्रयास करूँगा कि आपको सब्जेक्ट अपनी जो इंटरेस्ट है, जिसको रुचि बोलते हैं, आप अपना सब्जेक्ट अपनी रुचि के अनुसार चुनें। अगर आप अपनी रुचि के अनुसार सब्जेक्ट चुनते हैं तो आपके जो कामयाब होने की जो संभावना है वो ज़्यादा होती है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि भाई आपको सब्जेक्ट अपनी इंटरेस्ट, अपनी रुचि के अकॉर्डिंग चुनना चाहिए, जिससे आप क्या कर सको, जिससे आप एक मतलब ये अपने जो भी आप पढ़ाई करोगे, अगर आपका इंटरेस्ट साइंस में है तो आप साइंस की फील्ड में जाओ, और अगर आपका इंटरेस्ट आर्ट्स में है या आपको प्रशासनिक सेवा में जाने का है तो इधर आर्ट्स में आओ। अगर आपका जैसे व्यापारी CA फाउंडेशन वगैरह अगर आपकी रुचि है तो उधर जाओ। इसके अलावा मैं कुछ फ्रीलांसर भी बात करूंगा। जैसे अगर आपकी रुचि डांसिंग में तो आप डांस की मतलब कि आप अपनी स्कूल, ऐसी स्कूल हो जहाँ डांस सिखाया जाता हो, डांसिंग में अच्छा करियर है भाई। ऐसे नहीं कि भाई अपन लीग सेट कर भी काम कर सकते हैं। कोडिंग की, AI की फील्ड है, आजकल तो आर्टिफिशियल ज़माना है, आप अपना एक अच्छा यूट्यूबर बन सकते हो। गेमिंग, लाइव स्ट्रीम, ये फील्ड भी आ रहे हैं लगातार। ठीक है, सिंगर है, एक्टर है, इन चीज़ों की तरफ भी हमें जाना चाहिए। ग्रामीण पृष्ठभूमि का बच्चा क्या करता है कि सामान्य
सामान्य से जब कॉलेज पूरी कर देता है तब तक भी उसको पता नहीं होता। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये आपको, अगर आपकी एक्स्ट्रा ऐसी आप में एक्स्ट्रा एक्टिविटी अगर आप में अगर सिंगिंग आप अच्छा गाते हो, या फिर अच्छा नाचते हो, या फिर बाद में आप अच्छे लेखक बन सकते हो, राइटर बन सकते हो, ठीक है, आप अच्छे ऐसे कहते हैं गिटार आप बजा सकते हो, अच्छा इंस्ट्रूमेंट है उसको आप कैरी कर सकते हो। अगर ये है, ये चीज़ें, अगर आज आप अच्छे स्पोर्ट्स में जा सकते हो, खूब सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो स्पोर्ट्स में नहीं जा पाते। ये क्या है, ये ऐसे स्पोर्ट्स में क्या है, स्पोर्ट्स में भी अच्छा कैरियर है। हमें लीग से हटकर भी अगर आपकी वास्तव में रीडिंग में अच्छी हैबिट्स नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें एक ऐसे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना चाहिए जो आपकी रुचि का रहा। जैसे अगर आप अच्छा क्रिकेट खेलते हो तो आपको क्रिकेट अकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए। अगर आप किसी म्यूजिक में आपकी दिलचस्पी है तो आप सिंगिंग के लिए आपको ट्राई करना चाहिए। और अगर आप जैसे मान लो कि अगर आपको एक अच्छा बैंड, अगर आप चाहो तो बैंड बजाने के लिए, ऐसे खूब सारे भारत सरकार में वैकेंसी भी निकलती रहती है इनकी, तो आप इनमें भी ट्राई करें। मेरा लास्ट का सेगमेंट यही था कि आप मतलब कि ज़रूरी नहीं स्कूलिंग और कॉलेज करें, इसके अलावा फ्रीलांसर भी आप कर सकते हैं, क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं, आप डांस एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं, आप सिंगिंग एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। आप मतलब कि जो हमारे ट्रेडिशंस की जो परंपराएं हैं, कथक है, तेरह तली है, जो भी हमारे घूमर है, इन चीज़ों को हमारे अभी एक हाल ही में मैं स्टडी कर रहा था, उसमें देखा कि जो गुलाबू देवी है, ये कालबेलिया डांस के लिए जानी जाती है और इंटरनेशनल फेमस है। तो इनको भी आप हम ज्वाइन कर सकते हैं, इनको भी हम क्या कर सकते हैं, इनको हम देख सकते हैं, ये भी हमारे कैरियर हो सकते हैं। तो मुझे ये लगा कि आज संडे था और मैं थोड़ा फ्री था, तो मेरे को लगा कि 5-7 मिनट अभी विद्यार्थी हाल ही में, ऐसे विद्यार्थी जो पास आउट हुए हैं, ऐसे विद्यार्थी जो अभी हाल ही में इनिशियल स्टेज पर है, उनके लिए मैं ये थोड़ा सा रिकॉर्ड करना चाह रहा था। तो आप इसके अलावा आपका कोई डाउट है, आपका कोई क्वेश्चंस है, तो आप हमारे ये इसमें जो नंबर चैनल पर नंबर दे रखे हैं, आप बेझिझक मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पर, आप टाइम लीजिए और आप हमें डायरेक्ट पर्सनल भी काउंसलिंग करवा सकते हैं। आप जो भी आपके डाउट्स हैं उनको आप पूछ सकते हैं, आप मिलकर बात कर सकते हैं, आप फ़ोन पर बात कर सकते हैं। अगर आपका कैरियर गाइडेंस से संबंधित आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी ज़रूर हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और जितना हो सके आपको आपको एक सही मार्गदर्शन देने का प्रयास करेंगे। तो और ये जो चीज़ छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनके माध्यम से आप अपने फ्यूचर को संवार सकते हैं। तो आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद। आप इसको ऐसे विद्यार्थियों के साथ शेयर कर सकते हैं जो किसी भटकाव में है, उनको एक नई दिशा मिल सकती है। नमस्कार, धन्यवाद।